अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करते हुए जाएँ। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि अब मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और आज जो टेम्परेचर है वो मैंने देखा है वो तकरीबन 37-38 तक जाएगा। तो गर्मी की एकदम से, जो बारिशों की वजह से थोड़ा बहुत गर्मी जो है वो लेट आई है, लेकिन अब एकदम से गर्मी का असर जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है और शदीद गर्मी पड़ रही है। तो ये कुछ पिछली जो कटिंग्स थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। फ़र्स्ट ये कटिंग बेबी सनरोज़ की निकालते हुए मुझसे ये रूट्स इसकी डैमेज हो गई हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसकी दूसरी जो कटिंग थी, ये मैंने वही 2 कटिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ परमानेंट प्लांट्स की कटिंग्स लगाना शेयर किया था, तो उसका अपडेट है। अब इसको थोड़ा सा मैं डिग आउट करके कर रही हूँ ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो उस तरह से ख़राब ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर जो है वो रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो गया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अप्रैल में जो आपने कटिंग्स लगाई थी, जो 2 से 3 दिन में उनके अंदर रूट्स का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता था, मई में अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मई के मंथ में जब आप कटिंग्स लगाएंगे तो वो कम अज़ कम जो है वो 7 से 8 दिन लेंगी आपकी जो कटिंग है उसके अंदर रूट्स आने में। दूसरा ये कि जब आप कटिंग्स को लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हवा में नमी भी उतनी ज़्यादा नहीं रही, हवा भी खुश्क अब आगे चलेगी तो बहुत जल्दी हमारे पॉट्स की मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाएगी। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप अपनी कटिंग को पानी ना दें तो कटिंग की क्या पोजीशन हो जाती है। तो ये एक प्रीवियस वीडियो का अपडेट है जिसमें मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल की जो अंदर कटिंग्स लगाई थी, 4 कटिंग्स थी कोलियस की, तो उनको मैंने उसमें से निकाल के जो मैंने एक सॉइल मीडिया बनाया हुआ कटिंग्स ग्रो करने के लिए उसके अंदर लगाया था। तो अब माशाल्लाह से देखिए कि चारों की चारों जो हमारी रूट्स हैं उनके कटिंग्स हैं उनके अंदर रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कि कितना ज़बरदस्त इनके अंदर रूट्स जो है वो बन चुकी हैं। अब जो आप आगे कटिंग्स लगाएंगे उनको आप लगाते हुए कुछ चीज़ों का मेन ख्याल रखें। एक तो ये कि कभी भी आपकी जो सॉइल है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सुबह शाम भी पानी देना पड़े कटिंग्स को तो आप दें। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हर वक्त कटिंग्स को पानी दे के उनको गलाना नहीं है, लेकिन अब ये है कि क्योंकि हवा में नमी नहीं है तो बहुत कम जो है वो चांसेस हैं कि आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई ना हो। बहुत जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाएगी, और ख़ास तौर पे छोटे छोटे कप्स के अंदर जब हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी इनके अंदर जो है वो पानी ख़त्म हो जाता है, और हवा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो जज़्ब हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो अभी आपने ये करना है कि ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ को सबसे पहले फ़ोकस करना है कि आपकी जो कटिंग है उसका जो सॉइल मीडिया है वो कभी भी ड्राई ना हो, क्योंकि अगर वो ड्राई हो जाएगा तो आपकी कटिंग के जो लगने के चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद आपने किस तरह का सॉइल मीडिया जो है वो इस्तेमाल करना है जिसके अंदर कटिंग्स लगानी है, और आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कटिंग्स को बार बार चेक नहीं करना। कि अगर आप बार बार अपनी कटिंग्स को चेक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी कटिंग्स के अंदर अगर रूट्स बनने का अमल स्टार्ट भी हो चुका है तो वो एकदम से उसको ब्रेक लग जाएगी और वो अच्छे से रूट्स जो है वो डेवलप नहीं हो सकेंगी। अब आपने कम से कम 8 से 10 दिन देने हैं कि उसके बाद आपकी जो कटिंग है उसके अंदर रूट्स बनने का अमल स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में काफ़ी दफ़ा आप अपना नुकसान कर लेते हैं। ये एक पिछली वीडियो का अपडेट है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जेड प्लांट की कटिंग्स लगाना शेयर की थी। अब ये जो आइडियल टाइम है ख़ास तौर पे जेड जैसे हार्डी प्लांट्स को या गेव की कुछ वेराइटीज़ को अगर आप इस टाइम पे कटिंग से लगाना की कोशिश करते हैं तो वो बहुत आसानी से लग जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर आपको मैं कंपेरिजन दिखा रही हूँ कि दोनों कटिंग्स के देखिए कि फ़र्स्ट कटिंग की जो अंदर रूट्स आई हैं तो सेकेंड उससे भी हाफ़ साइज़ की है, तब भी उसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। और हमारा जो पूरा पॉट है इसके अंदर शाइन आपको बता रही है कि इसके अंदर कितनी अच्छे तरीके से रूट्स बनने का अमल स्टार्ट हो चुका है। तो अगर एक इस पॉट के अंदर भी देखें तो आपको जेड प्लांट की कम से कम 30-40 प्लांट जो है वो एक इसी पॉट के अंदर आपको कटिंग से तैयार किए हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से मज़ीद जितने भी प्लांट्स आपके गार्डन के अंदर अवेलेबल हैं उनको लगाएं, और दूसरी चीज़ शेड के अंदर रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, जितनी ज़्यादा आप कटिंग्स लगाएंगे अगर आप उसको शेडी प्लेस पे नहीं रखेंगे तो आपकी कटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाएंगी, और एक दफ़ा अगर आपकी कटिंग स्ट्रेस में चली जाती है तो फिर उसकी वापसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, और फिर यही हो सकता है कि आपकी कटिंग्स
जो है वो जब आप लगाएं और आपको उस तरह का सक्सेसफुल रिज़ल्ट जो है वो ना मिले, और फिर आप लोग डिसहार्ट होते हैं कि भी हम तो कटिंग्स लगाते हैं, हमारी कटिंग्स नहीं लगती। लेकिन ये है कि अब मौसम के फैक्टर को मद्देनज़र रखें, क्योंकि कटिंग्स लगाते हुए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सबसे मेन फैक्टर है वो मौसम है। कि अगर आप के पास बारिश की प्रेडिक्शन है तो आप फ़ौरन से कटिंग लगा दें। आपकी कटिंग्स ने अगर 10 दिन में लगना है तो बारिश की वजह से वो 5 दिन में आपकी कटिंग्स के अंदर रूट्स आ जाएंगी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आने वाला वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, खुश्क मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी। कटिंग्स को सबसे पहले जब तक आप अपना सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हैं, अगर आपने कटिंग्स फ़र्ज़ करें काट भी ली हैं और उनको काट के रख भी दिया है, तब भी आप ये करें कि उनको फ़ौरन से पानी के अंदर रखें, ताकि वो जो जितना भी उन्होंने पानी जो है कटिंग्स ने लेना है वो ले लें और वो डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि अगर पानी के अंदर आप उनको नहीं रखेंगे तो कटिंग्स को जैसे ही आप प्लांट से कट करते हैं तो वो फ़ौरन से स्ट्रेस में चली जाती हैं, और एक दफ़ा जब उनके पत्ते लटक जाते हैं तो फिर उस कटिंग को दोबारा से रूट्स पे आने पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो छोटी पत्तियों वाली कोलियस है, इसका भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूँ। छोटे छोटे सी मुझे 2-3 कटिंग्स आई थी और इनको मैंने लगाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो इसका पहला प्लांट जो है वो रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से अब मैं मज़ीद इसके अंदर से कटिंग्स लेके तो इसको लगाऊंगी। साथ ही मेरे पास एक ग्रीन कोलियस है, उसके अंदर भी ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो रूट्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वही कटिंग ग्रोइंग मीडिया है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यानी इसमें ज़्यादा मिकदार जो है वो पत्तों की खाद की होती है, और 2 से 3 हिस्से पत्तों की खाद और 1 हिस्सा इसके अंदर गार्डन सॉइल, क्योंकि पत्तों की खाद अब आगे ठंडी है। ये जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी कि अगर आप कटिंग्स को पानी नहीं देते, ये मैंने एरेसिन की कटिंग्स लगाई थी, आप लोगों के साथ ही शेयर किया था, लेकिन इसको मैं पानी देना भूल गई थी, तो हमारी कटिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई हैं। अब अगरचे कि इसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन आप प्लांट्स की कंडीशन देखें कि जो पानी की कमी थी उसने कितना ज़्यादा प्लांट को हमारे मुतासिर किया है। तो आप अपनी कटिंग्स को पानी देते हुए ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि ये जो कटिंग मीडिया है इसके अंदर जो है वो नमी तो बनी रहती है, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि अगर नमी बनी रहती है तो आप 4-4 दिन अपनी कटिंग्स को पानी ही ना दें। तो अभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करने के बाद मैंने इसको फ़ौरन जो पानी है वो दे दिया था, ताकि हमारी कटिंग्स को जितना पानी जो है वो चाहिए रूट्स को वो मिल जाए। और अब इसको शेडी प्लेस पे रखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अब इससे आगे जितनी भी आप प्लांट्स की कटिंग्स लगाएंगे उनको आपने शेड के अलावा कहीं भी नहीं रखना। ये भी नहीं करना कि जो सुबह की आप 2-3 घंटे की हम कहते थे ना पहले कि अप्रैल में अगर आपने लगाएंगे 2-3 घंटे की धूप आती है तो उसमें रखते, लेकिन अब क्योंकि धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप डेली ऐसी जगह पे आपने कटिंग्स रखी हुई हैं कि जहाँ पे आप 2 घंटे की धूप उसको लगवाते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कटिंग्स जो है वो उसके अंदर सक्सेसफुल होने के कितने कम चांसेस रह जाते हैं। क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज की धूप जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत होती है कि अगर आप उसको प्लांट को कटिंग को ख़ास तौर पे रखते हैं। अब आगे ये पोजीशन आने वाली है कि आपकी जो कटिंग्स के अलावा जो रूटेड प्लांट हैं उनको भी अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो उसके अंदर भी आपकी जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। ये मैंने जेरेनियम की कटिंग्स लगाई थी और माशाल्लाह से देखिए कि इसके अंदर जो रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। मेरे जेरेनियम पे अभी भी इस टाइम पर भी फ्लावरिंग हो रही है, सिर्फ ये है कि उनको मैंने शेडी प्लेस पर रखा हुआ है। आप भी अपनी जो जेरेनियम की कटिंग्स हैं उनको शेडी प्लेस पर रखें ताकि आपके जेरेनियम अच्छे से चलते भी रहें। क्योंकि अगर आपने गर्मियों का ये जो थोड़ा सा टाइम है, यानी बरसात स्टार्ट होने से पहले तक अगर आपने अपनी जो जेरेनियम है उनको बचा लिया तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जेरेनियम रहते हैं या नहीं चलते। या अक्सर लोग जो जेरेनियम लगाने के शौकीन हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पूरा साल जेरेनियम नहीं चलते। ये मेरी जो आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर किया था छोटी पत्तियों वाली कोलियस, ये इसका एक और पॉट है जिसके अंदर इसकी कटिंग्स जो है वो लगाई हुई हैं और माशाल्लाह से ये भी लगना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इसको जो है वो शेडी प्लेस पे सारी चीज़ों को आप रखें ताकि आपकी कटिंग्स जो है उनमें किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए। पानी जो है वो टाइम टू टाइम दें, क्योंकि पानी की कमी जो है वो आपकी कटिंग्स को फेल करने का जो मेन सबब बनती है। उसके अलावा पिंचिंग करते रहें। अगर आपकी कटिंग्स लग जाती हैं, जिस तरह से इसके ऊपर अभी सीड बनने का अमल स्टार्ट होने वाला था, फ्लावरिंग होने वाली थी कोलियस के ऊपर, जैसे ही फ्लावरिंग होती है तो वो फ़ौरन से जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको आप कटिंग्स को मत फ्लावरिंग पे मत आने दें कोलियस को, क्योंकि जैसे वो फ्लावरिंग पे आएगा तो आपका प्लांट जो है वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप कि जो आप लोगों के साथ मैंने टिप्स शेयर की हैं ख़ास तौर पे मई के महीने में कटिंग्स लगाने के हवाले से, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से अपने गार्डन के अंदर कटिंग्स लगा के अपने प्लांट्स को बढ़ाते रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।